नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि के आरंभ होते ही हम प्रथम दिन से ही माँ भगवती दुर्गा की आराधना आरंभ कर देते हैं। जब हम माँ भगवती की स्थापना करते हैं, उनकी सेवा पूजा आरंभ करते हैं, तो हम कलश की स्थापना करते हैं और कलश की स्थापना के साथ साथ जो है हम जवारे बोते हैं, जिसे जयंती भी कहा जाता है। उस जयंती को लेकर के, उस जवारे को लेकर के हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि हमारी जयंती जो है उगी ही नहीं है अथवा काले रंग की हो गई है, एकदम सूखी सूखी उगी हुई है, एकदम पीली हो गई है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इसके अलावा यह भी लोगों ने पूछा है कि उस जयंती का बाद में क्या करना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे, परंतु इस वीडियो को आरंभ करने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य और प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। जयंती से संबंधित सबसे पहले आप एक बात अवश्य जान ले कि जिस दिन हम जयंती लगाते हैं, जिस दिन हम जवारे लगाते हैं, अर्थात प्रतिपदा का जो दिन होता है, उससे जो तृतीया का दिन होता है, तीसरा दिन होता है, उस दिन यवांकुर आ जाना चाहिए। उस दिन जयंती को उग जाना चाहिए, उसमें जो है अंकुर प्रस्फुटित हो जाना चाहिए। यह सिद्धांत शेखर का मत है। अब यह प्रश्न उठता है कि जो जवारे निकलते हैं, जो जयंती निकलती है, उस जयंती का हम क्या करें। तो इस विषय में शास्त्र कहते हैं कि विजयादशमी के दिन जो जयंती होती है उसे अपने मस्तक में धारण कर लेने से वर्ष भर विजय की प्राप्ति होती है। अर्थात पहले तो उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए। इसके बाद उस जयंती को गंगा जल से शुद्ध करके, धो करके, सोना चांदी अथवा तांबे के यंत्र में मढ़ा करके अपने गले में धारण करना चाहिए अथवा भुजा में धारण करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको दाएं भुजा में धारण करना है, और अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं, तब आपको बाएं भुजा में धारण करना चाहिए। यवांकुर समुद्धृत्य सुवर्णस्य शलाकया संस्थाप्य स्वर्ण मध्ये तो धारयेत् दक्षिणे भुजे ह्रीं दिवा धारयेत् धीमान् गृहे लक्ष्मी स्थिरा भवेत् रिपुक्षयो भवेत् तस्य न रोगा प्रभवन्ति। अष्टगंधेन संपूज्य अष्टमी नवमी दिने राजद्वारे सामान्यः स्यात् सदा लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। ऐसा करने से राजकरण संबंधित जितने भी विवाद हैं, अर्थात जितने भी कोर्ट केस हैं, उन सब में विजय की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित है तो वह भी उस बाधा से निवृत्त हो जाता है जयंती के धारण करने से। इसके अलावा अगर आप अपने कोष में, अपने धन के क्षेत्र में जहां आप धन रखते हैं, अगर उस यंत्र को वहां आप स्थापित कर देते हैं तो मां भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे लाभ जयंती के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अगर आपके आसपास जो भी स्वर्णकार रहते हैं, सुनार रहते हैं, उनको यंत्र बनाना नहीं आता है, तब आप जो है सोना चांदी तांबा अथवा अष्टधातु की ताबीज बना लें और उस ताबीज के अंदर कुछ जयंती को रख दें और फिर उस ताबीज को आप धारण कर लीजिए। जयंती धारण करने का मंत्र क्या है? बिना मंत्र के धारण नहीं करना है। सबसे पहले मंत्र का पाठ करना है और इसके बाद जो है उस जयंती को धारण करना है। मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा
11 बार अथवा 21 बार उस ताबीज को अभिमंत्रित करें। उस ताबीज के सामने इस मंत्र को 11 अथवा 21 बार पढ़ें। इसके बाद उस जयंती को, उस ताबीज को आपको धारण कर लेना चाहिए। अब आती है सबसे बड़ी शंका। लोग प्रश्न करते हैं कि जयंती अच्छे से नहीं उगी है, कम उगी है अथवा बिल्कुल नहीं उगी है, काले रंग की उग गई है, धुएं की तरह हो गई है, या लाल पीली हो गई है, नीली हो गई है। कई तरह से जो है लोगों के जयंती आ जाती है। तो इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? पहली बात, क्या हमें इन यवांकुरों का, जयंती का परीक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई जो भी उग गया है वह मां भगवती की कृपा से ही हुआ है, तो क्या वह सही है? उसका परीक्षण करना सही है कि गलत है? इस विषय पर भी लोगों को प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ शास्त्र कहते हैं कि यजमानाभिवृद्ध्यर्थम अंकुराणि परीक्षयेत, अर्थात यजमान की अभिवृद्धि की परीक्षा करने के लिए अंकुरों की परीक्षा अति आवश्यक है। अगर यवांकुर अर्थात जयंती कम आई है तो क्या होगा, अगर ज्यादा आई है तो क्या होगा, यजमान की वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी, इस विषय पर परीक्षा करना है। इस विषय पर अगर जानना है तो अंकुरों की परीक्षा करना अति आवश्यक है। सिद्धांत शेखर के अनुसार धूम्रवर्णान्य पूर्वाणि तथा तिर्यगतानि च श्यामलानि च कुब्जानि वर्जयेद शुभानि च अवृष्टिं कुरुते कृष्णं धूम्राभं कलहं तथा अपूर्णं जननाशं च दुर्भिक्षं श्यामलांकुरं तिर्यगते भवेद् व्याधिः कुब्जे शत्रुभयं तथा। अर्थात अगर जयंती काले रंग की उत्पन्न हुई है तब अवृष्टि, अनावृष्टि होती है, अर्थात बरसात नहीं होती। इसका सीधा संबंध हमारे धन से है, तो अर्थात निर्धनता प्राप्त होती है। अगर धूम्राभम अर्थात धुएं की तरह कलर वाला, रंग वाला अगर जयंती उत्पन्न होता है तो कलहम अर्थात उस परिवार में कलह उत्पन्न होता है। अपूर्णं जननाशंच अर्थात जयंती के न उगने पर जननाश, मृत्यु और कार्य बाधा उत्पन्न होती है। दुर्भिक्षम श्यामलांकुरम अगर नीले रंग से युक्त जयंती उत्पन्न हुई है तो वहां दुर्भिक्ष होता है, जिसे हम अकाल के नाम से जानते हैं। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर हल्के लाल रंग से युक्त जयंती उत्पन्न हुई है तो वह बाधा और शत्रु भय उत्पन्न करती है। इस तरह से आप अपने जयंती की परीक्षा करके अपने मंगल अमंगल का परिचय ले सकते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर हमारे घर में इसी तरह की दोषयुक्त जयंती आई है तब हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो सिद्धांत शेखर में ही इसका उपाय बताया है। अशुभे चांकुरे जाते शांति होमम समाचरेत, अर्थात अगर हमारे घर में इसी प्रकार की, जैसा कि हमने पहले बताया, उसी प्रकार की अगर अशुभ जयंती अंकुरित हो गई है तो हमें अपने घर में शांति होम कराना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जयंती धारण करने के विषय में कहा, तो हमें किस प्रकार की जयंती धारण करना चाहिए? हरि जयंती धारण करना चाहिए। हरि जब जयंती होती है, यवांकुर होता है, जौ उत्पन्न होता है, तब वह बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है और उससे भी श्रेष्ठ श्वेतांकुर माना गया है। अर्थात आपकी जयंती अगर सफेद उत्पन्न हुई है तब वह और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कई बार ऐसा होता है कि हरा और पीला, नीचे तो हरा रहता है, ऊपर पीला पीला हो जाता है, तो ऐसी जयंती भी अशुभ मानी गई है। ऐसी जयंती का क्या फल है? तो ऐसी जयंती आपके कार्य तो सिद्ध करती है, सफल करती है, परंतु बाद में उस कार्य से संबंधित कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं।
तो अगर हरी और पीली दोनों एक साथ हैं तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा कौन सा है? हरा और सफेद। सबसे पहला हरा आता है और उससे भी श्रेष्ठ है श्वेतांकुर अर्थात सफेद जयंती। जयंती से संबंधित यह जो जानकारी है यह बहुत ही दिव्य और श्रेष्ठ जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपके मन में जयंती से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।